लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी अब उपचुनाव की तैयारियों में लगी है। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर हमारे साथ मौजूद हैं। 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। 5 सीटें हालांकि समाजवादी पार्टी के पास और 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास। लेकिन करहल है, सीसामऊ है, मिल्कीपुर है, यहाँ पर देखा जा रहा है कि चुनौती फिर से है। तो आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव जैसा हाल तो नहीं होगा इस बार भी? आप निश्चित तौर पर जो कमियां रही हैं उसको दूर किया गया है। जनता से सीधे संवाद और उनके संपर्क के आधार पर अपने कार्यक्रमों को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। उपचुनाव लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी अब उपचुनाव की तैयारियों में लगी है। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर हमारे साथ मौजूद हैं। 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। 5 सीटें हालांकि समाजवादी पार्टी के पास और 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास। लेकिन करहल है, सीसामऊ है, मिल्कीपुर है, यहाँ पर देखा जा रहा है कि चुनौती फिर से है। तो आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव जैसा हाल तो नहीं होगा इस बार भी? आप कई सीटों पर चुनाव ना हार जाएं? देखिए, मैंने तो कई बार कहा है कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। कहीं कोई कमी है तो उसको स्वीकार करना हम लोगों की प्रवृत्ति है, प्रकृति है। निश्चित तौर पर जो कमियां रही हैं उसको दूर किया गया है। जनता से सीधे संवाद और उनके संपर्क के आधार पर अपने कार्यक्रमों को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। उपचुनाव के परिणाम निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने वाला है। हम लोग पूरी तैयारी के साथ उपचुनाव में जाएंगे। कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई कोर-कसर छोड़ने का सवाल नहीं उठता। अच्छा, ये लगातार कहा जा रहा है कि दलित जो है उसका मोहभंग है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ और इसका फायदा जो है वो अब मायावती उठाने जा रही हैं। दलित, पिछड़े, मुसलमान जो एक निर्णायक स्थिति में रहते हैं। अखिलेश यादव भी पीडीए को लेकर आगे चल रहे हैं। आप लोग इसको कैसे, मतलब डेंट को कैसे करेंगे कि दलित, पिछड़े जो वापिस एक बार आपकी पार्टी में आए? देखिए, जो कन्फ्यूजन प्रतिपक्ष के तरफ से क्रिएट किया गया, अब उसको जनता भी समझ गई है। कहाँ खटाखट खटाखट पैसा उनके खाते में आने वाला था, आज उस खटाखट भी बेनकाब हो गया है। तो हमारी जो माताएं बहनें हैं, हमारे जो नव मतदाता युवा साथी हैं, उत्तर प्रदेश का दलित और पिछड़ा भी उन सब चीज़ों से अब ऊपर उठ गया है। मैं समझता हूं कि ये सब बात अब चलने वाली नहीं है और मतदाता आज तो पश्चाताप कर रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। अच्छा, राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे हैं, वहां पे लोगों से मुलाकात करेंगे, मंदिर में भी गए हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। एक तो ये बात है, और ये जो मणिपुर भी राहुल गांधी गए और कहा पीएम मोदी को वहां पर जाना चाहिए। दोनों चीज़ों को आप कैसे देख रहे हैं? यूपी में भी राहुल गांधी अपना जनाधार बढ़ा रहे हैं, मणिपुर के मुद्दे पर भी आप लोगों को घेर रहे हैं। ये तो पहले से बोलते रहे हैं। और जहाँ तक पूजा पाठ का सवाल है, नकली हिंदू लोग हैं, अपने स्वार्थ के लिए जनेऊ चढ़ा लेते हैं, टीका लगा लेते हैं और दुनिया के सामने जब कुछ कहना होता है तो सनातन को और हिंदुओं को गाली देने से भी पीछे नहीं हटते। इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा लगता है आपको? खामियाजा अब पिछले 3 चुनाव से 100 के आंकड़ा को नहीं कांग्रेस ने पार किया है। 84 के बाद से किसी भी चुनाव में 250 के आंकड़े को कांग्रेस पार्टी ने पार नहीं किया है। जो जनता तो सबक सिखाई रही है। ठीक, एसआईटी की रिपोर्ट जो है वो बताया जा रहा है कि आगे सौंप दी गई है और उसमें जो पूरी गलती थी वो खास तौर से प्रशासन के अधिकारियों की रही। 80,000 की परमिशन ली गई, 2.5 लाख से ज़्यादा पहुंचे, कार्यक्रम को सुनियोजित नहीं किया गया। तो आपको लगता है कि वहाँ चाहे डीएम हो, चाहे एसएसपी हो, या जो भी दोषी हो उन पर कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? ये पहले दिन से मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जांच की रिपोर्ट आने दीजिए, जो लोग भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। और कार्रवाई करने में कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पीछे नहीं रही है। देश के अंदर
कार्रवाई करने की दृष्टि से हमारी सरकार का कोई शान ही नहीं है।